कांग्रेस नेता शमशेर गोगी का बड़ा बयान सामने आया है। दीपक बाबरिया पर उन्होंने निशाना साधा, जो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रहे हैं। कांग्रेस का नुकसान करने आए थे बाबरिया, पार्टी का नुकसान कर चल दिए, ये भी उन्होंने कहा। पार्टी का नुकसान करने का काम किसके कहने से बाबरिया जी काम कर रहे थे? ठीक है ना। एकमात्र मैं एमएलए था सिख, और मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब मैंने बाद में फोन किया तो कहते सॉरी गलती होगी। बताओ, गलती हो सकती है? वो तो कांग्रेस का नुकसान करने के लिए आए थे, करके चले गए। हालांकि आप नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन क्या ये बात पार्टी आलाकमान तक जो है पहुंचाई आपकी तरफ से? और इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है कि अब संगठन का विस्तार होगा, जल्द ही जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा, लेकिन इस बीच आपकी पार्टी के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी कह रहे हैं कि भाई जो दीपक बाबरिया थे, आपके पूर्व प्रदेश प्रभारी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नुकसान पहुंचाया है, और नुकसान उन्होंने इतना पहुंचाया कि हार भी हुई। वो कह रहे हैं कि हमने इसकी शिकायत की है पार्टी आलाकमान को। आप ये बताएं कि गोगी जी क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? गोगी जी की क्या पोजीशन है कांग्रेस पार्टी में इस समय? एलओपी है, क्या है गोगी जी? इसी तरह से मैं भाजपा के भी उससे पूछता हूँ, जो भाजपा के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, उस पे आपने आज तक कितनी बार सवाल पूछे हैं कि कृष्ण मिड्डा ने कितने सवाल उठाए हैं? जो 11 मेंबरों की मीटिंग करी थी जो है, उसके ऊपर राव इंद्रजीत के ऊपर जो उससे कितने सवाल उठाए गए हैं? अनिल विज जो रोज बीजेपी सरकार के ऊपर 7 बार के एमएलए और मंत्री जी बोलते हैं, उसके ऊपर कितने सवाल उठे हैं? और इस तरह से ही जो अरविंद शर्मा है, उन्होंने मनीष ग्रोवर के अमृत योजना के तहत कितनी अमाउंट को गबन करने के आरोप लगाए थे, उस पर कितने सवाल उठे हैं? इसी तरह से बहुत सारे बीजेपी के लोग सवाल उठाते, कितने सवाल उठे हैं? हाँ, गोगी जी अगर कांग्रेस के एक्स एमएलए हैं तो वो एक अगर कोई बाबरिया जी पे कोई बात कर रहे हैं, वो हमारा कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है। उनको एक कांग्रेस पार्टी में सवाल उठाना चाहिए, उनको मीडिया में सवाल नहीं उठाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सवाल हैं, ये बीजेपी के ऊपर भी बहुत सारे उठते हैं। कांग्रेस की एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें लोग अपनी अपनी बातचीत रखते रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और गोगी जी आज इस समय अगर वो इस तरह से बयानों पे आ जाते तो मुझे लगता है आज एमएलए होते। वो कह रहे थे मैं पहले अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, फिर मैं उसके बाद जनता का देखूंगा। यही तो गोगी जी कह रहे थे। तो गोगी जी के सवाल के ऊपर मैं क्या जवाब दूं? गोगी जी को पहले वो पहले अपने रिश्तेदारों का घर भरना चाहते हैं, अब एमएलए बन के अपना घर भरना चाहते हैं। किस चीज से भरना चाहते हैं? पैसों से, जनता की सेवा करने में, किस चीज से अपना फिर जनता भरेंगे? और फिर उसके बाद में केवल ढींगरा जी, देखिए अभी इस वक्त तो गोगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब तो वही दे सकते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा था, क्या कांग्रेस प्रभारी, पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया? मेरा सिंपल सा सवाल था। और जो आपने सवाल बीजेपी को लेकर उठाए, उनका जवाब भी नेहरा जी देंगे। विजेंद्र नेहरा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। ढींगरा साहब, जो वो कह रहे हैं, आपने हालांकि ये बात कही कि कौन है गोगी साहब, तो क्या गोगी साहब को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया है? क्लियर करें एक बात। चलो वो तो देखिए, डिसिप्लिनरी एक्शन तो एआईसीसी ने लेना है। हालांकि पिछले दिनों बीके हरिप्रसाद जी ने ये बात बोली थी कि कोई भी बंदा जो है वो बयान जो है उल्ट नहीं देगा। ये बात राहुल गांधी जी ने भी कही थी कि कोई भी पार्टी का गलत ऊपर जो गलत बयानी नहीं करेगा। फिर भी अगर गोगी जी गलत बयानी करते हैं तो ये तो पार्टी एआईसीसी जो है इसके ऊपर संज्ञान लेगी। आप मुझे इस डिबेट का लिंक भेज देना, मैं राहुल गांधी जी को भी भेज दूंगा, बीके हरिप्रसाद जी को भी भेज दूंगा। तो उसके बाद वो तय कर लेंगे कि क्या करना है गोगी जी का, या गोगी जी के सिस्टम पे क्या करना है, वो तय करेंगे। पर मैं आपको जरूर ये कहना चाहता हूँ कि गोगी जी का बयान महत्वता नहीं रखता कि वो एआईसीसी पे छींटाकशी करे किसने क्या किया। वो अपने अंदर झांके कि उसने पहले ये बताए कि उन्होंने जो ये बयान दिया था कि मैं पहले अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, और फिर उसके बाद मैं जो है जनता का सोचूंगा।
ठीक ये है। कोई एमएलए की भाषा होनी चाहिए? भाई, एक आपकी MLA पार्टी के उम्मीदवार- प्रत्याशी थे, वो आपको उस वक्त डिसाइड करना चाहिए था। आपकी बात इस वक्त जायज है, मैं इसको नाजायज बिल्कुल नहीं कह रहा ढींगरा साहब, लेकिन आपने जो ये कहा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि पार्टी आलाकमान दिल्ली का स्पष्ट निर्देश है कि बाहर जाकर किसी तरह का वक्तव्य अंदर की बात को लेकर ना दिया जाए। आपके पास लिंक भी पहुंचेगा, कार्रवाई क्या होगी हम वो भी देखेंगे। विजेंद्र नेहरा जी कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व एमएलए हैं, उनको लेकर ढींगरा साहब कह रहे हैं कि भाई उनकी इस वक्त ऐसी क्या ओहदा कि जिसके अगर वो कुछ कहते हैं तो उसकी इतनी अहमियत हो। विजेंद्र नेहरा जी, मेरा सवाल है कि जो कहा है शमशेर सिंह गोगी ने कि पूर्व प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, इसके साथ साथ ढींगरा साहब ने सवाल आपके लिए उठाए कि ये तो बीजेपी में बहुत होता है, कई नेता वक्तव्य देते हैं इस तरह के। नेहरा साहब, देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन नेता क्या बयान देता है, क्या नहीं देता है। और जहां तक शमशोर गोगी जी का विषय है, ये तो पहले भी तरह तरह के बयान देते रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से नुकसान हुआ है, प्रभारी जी की वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान किसकी वजह से हुआ ये तो यही लोग तय करेंगे। लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया है, कांग्रेस पार्टी को हार मिली और भारतीय जनता पार्टी की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से देश में, हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। ये वही शमशेर सिंह गोगी जी हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान भी बयान दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का घर भरेंगे। और वो बयान उनका अकेले का नहीं था। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़े जोर शोर से उनके बयान को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर उनको इतनी आपत्ति थी उनके बयान के ऊपर तो चुनाव से पहले बयान दिया था। उनकी जो नामांकन था उसको कैंसिल करना चाहिए था, उनको प्रत्याशी के तौर पर हटा देना चाहिए था। अगर नहीं हटाया तो इसका मतलब वो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से चर्चा करने के बाद बोल रहे थे, क्योंकि इनकी पार्टी के नीरज शर्मा जी ने तो खुद कहा था कि 50 वोल्ट के ऊपर एक सरकारी नौकरी देने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हम सब ने तय किया है जी। तो चाहे शमशेर सिंह गोगी हो, नीरज शर्मा हो, ये सब लोगों की एक ही लाइन थी। और वो लाइन ऐसे नहीं थी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी की लाइन थी, इसीलिए जनता ने इनको हराने का काम किया। अब बाबरिया जी के प्रभारी रहते इनको नुकसान हुआ और बाबरिया जी के प्रभारी के पद पे थे। प्रभारी के पद का किस तरह से कांग्रेस पार्टी में सम्मान होता है, जब उनके सामने मुर्दाबाद के नारे लगते थे, उनको परेशान हताश होकर के उनकी बात जब नहीं सुनी गई, वो कह रहे थे कार्यकर्ताओं को मैं टिकट दिलाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बाहुबल, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जो पैसे से टिकट वितरण होता है उसके कारण दुखी और परेशान होकर उनको बेचारों को हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ गया था। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे चुनाव के दौरान, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने मुर्दाबाद के नारे ये लोग लगा रहे थे, प्रभारी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और कांग्रेस पार्टी तो देखिए आज इतना समय हो गया, लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं, ये फिर से विधानसभा का सत्र चलने वाला है। ठीक है। और अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ये लोग चयन नहीं कर पाए हैं। जी। कितना बुरा ठीक हाल है है कांग्रेस पार्टी का। ओके नेहरा साहब, प्रवक्ता वो महोदय यहाँ पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुनिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जो प्रवक्ता महोदय बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे जरा पूछना कि कितनी लंबी चौड़ी फेंकी थी उन्होंने जब राहुल गांधी जी 4 तारीख को यहाँ पे आए थे, 4 जून को, और हरियाणा चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने 30 जून तक का टारगेट दिया था संगठन बनाने का। आज हम कौन सी डेट को बात कर रहे हैं? जुलाई भी निकल गई, अगस्त आ गया, अभी तक संगठन नहीं बन पाया। पिछले 12-14 साल से संगठन नहीं बना पाए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। आपस में जूतम पैजार मची हुई है। ठीक है, परिवार ओके नेहरा साहब कंप्लीट करें। बोलबाला है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी, नेहरा साहब के सवाल का जवाब भी दें ढींगरा साहब, और जो आपने कहा कि आपके पास लिंक पहुंचेगा इस वीडियो का, हम भी देखेंगे कि किस तरह का कांग्रेस पार्टी एक्शन करेगी। ढींगरा साहब, जो आपने कहा। देखिए, नेहरा साहब ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जवाब दिया, अपना जवाब नहीं दिया। आपने पूछा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद नेहरा जी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हो, इनका नाम भी हो सकता है जिला कांग्रेस की लिस्ट में चाहते हो, इसी करके संगठन का लिस्ट शायद लेट हो रही हो और इनका नाम शायद अभी शायद उसमें कंप्लीट ना किया गया हो। मे भी नेहरा साहब कांग्रेस की बड़ी चिंता है कि हमारा संगठन क्यों नहीं बनता। ठीक है नेहरा साहब एक सेकंड, नेहरा साहब एक सेकंड प्लीज। ढींगरा साहब कंप्लीट। देखिए, इनको ये लग रहा हो कि इनका संगठन में शायद नाम नहीं आ रहा जिला प्रेसिडेंट के लिए। हो सकता है कि इनको दिक्कत होगी, ये कांग्रेस में आना चाहते हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस के बारे में इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हैं। हमारा संगठन आज बनेगा, कल बनेगा, कल बनेगा, इनको बड़ी फिक्र है। आप भी निकल जाओ। मैं आपको ठीक है नेहरा साहब एक सेकंड बोल लेते प्लीज। ढींगरा साहब को बोल लेते उसके बाद। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, ये जो मेरे लिए कह रहे हैं, इस डूबते हुए जहाज अपना राष्ट्रीय चुनने अगर भाजपा का तो ही बड़ी मेहरबानी होगी। आप तो राष्ट्रीय नहीं चुन सकते अपना। ठीक है जी, ढींगरा साहब कंप्लीट करें प्लीज।
जी, ये अपना आप जवाब दीजिए। 30 जून राष्ट्रीय तक राहुल अध्यक्ष तो चुन नहीं गांधी कहने के सकते, बावजूद आपका दूसरे के ऊपर संगठन के ऊपर खींचाखींची करते हैं। और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने सबसे ठीक है, पहले। ओके विजेंद्र नेहरा जी प्लीज। नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हुआ है कई देर का, नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हुए कई साल हो गए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे, हमारी तरफ बात करते हैं जी। अपने अंदर झांकते नहीं, दूसरी की तरफ देखते हैं। इस ऐसे लोगों का क्या करें हम। और जी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जहां तक Complete सवाल बाबरिया जी की है, आज बाबरिया जी हमारे इंचार्ज नहीं है, जी आज इंचार्ज बीके हरि प्रसाद है। सवाल तो उनको उठेगा ना, उनको बताया जाएगा ना कौन आदमी किस तरह के बयान दे रहा है। बिल्कुल। एक हारा हुआ एमएलए अगर इस तरह के बयान देता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई तंत्र लगा होगा जिसने ये बयान दिलवाया होगा। ओके, ढींगरा उसको साहब। बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी कांग्रेस पार्टी उसको की भी बाहर जिम्मेदारी निकालना है पड़ेगा जी, कि ये किस आदमी कैसे ने बयान दिलवाया। कौन इनके पीछे है और उनके कहने का अर्थ क्या है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल गोगी साहब ने एक और बात ये भी कही कि 15 अगस्त से पहले उनके पास जानकारी है कि संगठन बन जाएगा। बहरहाल देखना वो भी दिलचस्प होगा। विजेंद्र नेहरा जी और केवल ढींगरा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, बातचीत के लिए।